आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम हमेशा ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम ये ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं। इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस अवेलेबल है, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो एक्चुअल में ये ऑक्सीजन करता क्या है, तो हम बात करते हैं खाना खाने की। जब भी हम खाना खाते हैं, दिन भर में जो कुछ भी हम खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो बेसिकली हम खाते क्यों हैं। अगर हम बात करें तो क्या हम मज़े के लिए खाते हैं। मज़े की बात को अगर साइड में रखते तो इनडायरेक्टली हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो खाते हैं हम एनर्जी के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। एनर्जी क्यों चाहिए होती है, ताकि हम दिन भर में जो कुछ भी हमारे काम होते हैं वो कर सके। दैट्स वाई वी नीड एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम इनडायरेक्टली खाना खाते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है हमारे अंदर। तो हम खाना खाने के बाद क्या हमें डायरेक्टली एटीपी मिलता है। एटीपी मतलब क्या एनर्जी मिलती है? नहीं, हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है। खाना खाने के बाद हमें मिलते हैं लिपिड्स, फैटी एसिड, बट क्या वो एटीपी है? नहीं है। तो उन लिपिड्स और फैटी एसिड की ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है। ब्रेकडाउन प्रोसेस होने के बाद उन लिपिड्स में से और फैटी एसिड में से हमें मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज। बट क्या ये एटीपी है? क्या हमें एनर्जी मिली? नहीं, अभी भी हमें एनर्जी नहीं मिली है। हम एनर्जी के बहुत ज़्यादा करीब है, बट हमें सिर्फ ग्लूकोज ही मिला है। अब ग्लूकोज मतलब क्या? ग्लूकोज इज़ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है तो वहाँ पे बताया है कि इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की मदद से किसी भी कंपाउंड की ब्रेकडाउन होना, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास ग्लूकोज है एंड अभी स्टार्ट होता है द मेन पॉइंट। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकिंग करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज की ब्रेकिंग करता है, एंड ग्लूकोज की ब्रेकिंग करने के बाद हमें मिलती है एनर्जी, विच इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स में एटीपी। एटीपी में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस होते हैं, एंड एडीपी में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस होते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड O2 फॉर ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमें एक बात बताओ बच्चों, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, ये अभी तक जो हमने किया वो एक रिएक्शन ही तो थी। तो जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें 2 चीज़ें मिलती है। फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, एंड सेकेंड वन इज़ बाय प्रोडक्ट। तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिला? हमें मेन प्रोडक्ट मिला एटीपी, एंड बाय प्रोडक्ट इज CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम रेस्पिरेशन के वक्त हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बाहर छोड़ते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को पहले से पता था कि ऐसी एक प्रोसेस होती है उनके लिए वाव, और जिनको नहीं पता था आई होप कि उनको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। तो ये थी सारी प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या उसके फ़ायदे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।